नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज एपिसोड नंबर 23। पहला प्रश्न है, भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई समिट 2026 का उद्घाटन किया, जो ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला अपनी तरह का पहला वैश्विक एआई सम्मेलन है। यह शिखर सम्मेलन एआई के माध्यम से मानवता, पर्यावरण और वैश्विक प्रगति के बीच संतुलन बनाने के साथ साथ उत्तरदायी एआई गवर्नेंस और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक नया वैश्विक मानक स्थापित करने पर केंद्रित है। किस नदी के नीचे भारत की पहली अंडर वाटर रोड कम रेल सुरंग का निर्माण किए जाने की घोषणा की गई है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA ने असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे भारत की पहली अंडर वाटर रोड कम रेल टनल के निर्माण को 18,662 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। यह 15.79 किलोमीटर लंबी सुरंग रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, जो न केवल उत्तर पूर्व भारत में यात्रा के समय को कम करेगी, बल्कि मिलिट्री लॉजिस्टिक्स और व्यापारिक कनेक्टिविटी के लिए एक गेम चेंजर साबित होगी। भारत ने एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में मेडल टैली में कौन सा स्थान हासिल किया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पहला स्थान। नई दिल्ली के डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित एशियाई राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने 94 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर अपनी वैश्विक निशानेबाजी शक्ति का प्रदर्शन किया है। भारतीय निशानेबाजों ने 51 स्वर्ण, 23 रजत और 20 कांस्य पदक जीतकर महाद्वीपीय स्तर पर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, जिसमें 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल और जूनियर स्पर्धाओं में भारतीयों का पूर्ण वर्चस्व रहा। हालांकि चीन ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। भारत ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI का आधार वर्ष 2012 से बदलकर कौन सा वर्ष कर दिया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 2024। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO ने फरवरी 2026 में उपभोक्ता सूचकांक की नई श्रृंखला जारी की है, जिसमें आधार वर्ष को 2012 से बदल करके 2024 कर दिया गया है। यह बदलाव आधुनिक उपभोग पैटर्न को अधिक सटीक रूप से दर्शाने के लिए किया गया है, जिसमें अब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, OTT, जिम उपकरण और बेबी सीटर सेवाओं जैसी 358 वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया गया है। भारत ने विशाखापट्टनम में 3 प्रमुख समुद्री आयोजनों की मेजबानी शुरू की है। इनमें से कौन सा एक नहीं है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, AI समिट नहीं है, बाकी ये तीनों है। विशाखापट्टनम में 15 से 25 फरवरी तक आयोजित IFR इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू मिलन 2026 और IONS कॉन्क्लेव का त्रिकोणीय संगम भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और मैरीटाइम डिप्लोमेसी का एक ऐतिहासिक शिखर है। पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय भल्ला द्वारा मिलान विलेज का उद्घाटन वैश्विक नौसेनाओं के बीच सांस्कृतिक विनिमय और आपसी समन्वय के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट पर कौन सी 2 पहल लॉन्च की गई है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सही और बोध। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा JP नड्डा ने भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र को डिजिटल रूप से बदलने के लिए सही, इसका फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजी फॉर AI इन हेल्थ केयर फॉर इंडिया, और बोध जिसका फुल फॉर्म है बेंचमार्किंग ओपन डेटा फॉर हेल्थ नामक 2 क्रांतिकारी पहलों की शुरुआत की है। ये पहले आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर चिकित्सा सेवाओं को अधिक सटीक और सुलभ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। क्या आप 72वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर्स चाहते हैं, बिहार का भी और साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल का भी? तो ये आपको मिलेगा करंट अफेयर्स PDF कोर्स में MPN Academy ऐप पर। साथ ही इस ऐप पर आपको अन्य कोर्सेज भी मिल जाएंगे।
ये सभी कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग उपलब्ध है। साल भर का क्वालिटी करंट अफेयर्स आप केवल 18 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे। कैसे? वीकली करंट एमसीक्यूज लगभग 50 पीडीएफ आपको मिलेंगे। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा। 5 घंटे में इसे आप रिवाइज कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स 12 पीडीएफ हर महीने का एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट का समय लगेगा। कुल 6 घंटे में इसे रिवाइज कर पाएंगे। बिहार मंथली करंट अफेयर्स 14 पीडीएफ मिलेंगे। 12 महीने का एक पीडीएफ और 2 बजट और इकोनॉमिक सर्वे का। 30 मिनट में आप एक पीडीएफ रिवाइज कर पाएंगे। कुल आपको 7 घंटे लगेंगे। तो कुल मिला के 18 घंटे में आप पूरे कंटेंट को एक बार में रिवाइज कर पाएंगे। ये पीडीएफ नोट्स और अन्य टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? गूगल प्ले स्टोर पे आप एमपीएन अकेडमी टाइप कीजिए। इस प्रकार से ये ऐप दिखेगा, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये लोगो ध्यान से देख लीजिएगा। ओटीपी के साथ लॉगिन कीजिए। स्टोर सेक्शन मिलेगा, वहां पर कोर्सेस चुनिए। करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स, डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स, साथ में टेस्ट सीरीज भी दी जा रही है। एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और चैप्टर वाइज एमसीक्यू, साथ में बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे। कोर्स को ओपन करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक कीजिए। पेमेंट का लिंक आपको मैसेज में और व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगा। पेमेंट कीजिए, आपको सारे कंटेंट एमपीएन अकेडमी ऐप पर मिल जाएंगे। नई स्क्वाड लॉबस्टर प्रजाति लेयोगलाथिया समुद्रगिरी की खोज किस द्वीप के पास हुई है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लक्षद्वीप द्वीप समूह। शोधकर्ताओं ने लक्षद्वीप के मिनी क्वाय तट पर डीप ओशन मिशन के तहत एक अन्वेषण के दौरान इस नई प्रजाति की खोज की। मुनिडोस्पीडे परिवार से संबंधित यह जीव अपने चमकीले नारंगी रंग और खोल पर मौजूद चिकनी निर्वातधारियों के कारण विशिष्ट है, जो इसे इस वंश की अन्य ज्ञात प्रजातियों से अलग बनाता है। चेप्स टेलीस्कोप द्वारा खोजी गई LS 1903 प्रणाली में कुल कितने ग्रह हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 4। खगोलविदों ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के चेप्स टेलीस्कोप का उपयोग करके LHS 1903 नामक एक लाल बौने तारे M टाइप रेड ड्वार्फ के चारों ओर एक अत्यंत दुर्लभ और विचित्र ग्रह प्रणाली की खोज की है। देखिए ये चारों हैं इसमें। यह प्रणाली पृथ्वी से लगभग 116 से 117 प्रकाश वर्ष दूर है और अपने इनसाइड आउट विन्यास के कारण चर्चा में है, क्योंकि इसमें एक चट्टानी ग्रह सबसे बाहरी कक्षा में स्थित है, जो पारंपरिक ग्रह निर्माण सिद्धांतों यानी प्लैनेटरी फॉर्मेशन थ्योरीज के विपरीत है। अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन ICDS 2026 कहाँ आयोजित हुआ? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान IISc में 13 से 14 फरवरी 2026 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन ICDS 2026 भारत के जल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहा। यह सम्मेलन बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 और ड्रिप फेज 2 और फेज 3 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक साझा मंच था। और यह किस मंत्रालय के तहत रहा? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ओल चिकी लिपि किस भाषा परिवार से संबंधित है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रो एशिएटिक। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। यह आयोजन पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा 1925 में आविष्कृत इस स्वदेशी लिपि के 100 गौरवशाली वर्षों का प्रतीक है। यह लिपि न केवल संथाली भाषा का आधार है, बल्कि संथाल समुदाय की विशिष्ट सांस्कृतिक और भाषाई पहचान का सबसे सशक्त स्तंभ भी है। पीएम राहत योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सड़क परिवहन और राजमार्ग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ जो नए पीएम परिसर है से अपने पहले बड़े नीतिगत निर्णय के रूप में पीएम राहत स्कीम, राहत का फुल फॉर्म क्या है? रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड एस्योर्ड ट्रीटमेंट योजना को मंजूरी दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा संचालित यह राष्ट्रीय पहल सड़क दुर्घटना पीड़ितों को गोल्डन आवर, जो कि हादसे के बाद पहला महत्वपूर्ण घंटा होता है, में तत्काल और कैशलेस चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन की गई है। अभ्यास वज्र घाट कहाँ आयोजित किया गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पोखरण। भारतीय सेना के दक्षिणी कमांड के अधीन व्हाइट टाइगर डिवीजन ने
राजस्थान के पोखरण में अभ्यास वज्र घाट का सफल आयोजन किया। यह अभ्यास विशेष रूप से K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन सिस्टम की थार रेगिस्तान की विषम परिस्थितियों में अग्निशक्ति और गतिशीलता के परीक्षण पर केंद्रित था। भारत विस्तार योजना का प्रथम चरण कहाँ लॉन्च किया गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जयपुर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जयपुर राजस्थान में भारत विस्तार का फुल फॉर्म क्या है? वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज योजना के प्रथम चरण का शुभारंभ किया। यह भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक है। एक बहुभाषी एआई संचालित डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई के रूप में यह प्लेटफॉर्म भारती को पेश करता है, जो एक वॉइस फर्स्ट यानी आवाज़ आधारित एआई असिस्टेंट है। इसे साधारण फ़ोन कॉल के माध्यम से भी व्यक्तिगत और डेटा आधारित कृषि परामर्श प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। ग्रेट निकोबार मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है? व्हाट इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 81,000 करोड़ रुपये। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 81,000 करोड़ रुपये की ग्रेट निकोबार मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति को बरकरार रखते हुए इसके रणनीतिक और आर्थिक महत्व पर मुहर लगा दी है। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय बेंच ने माना कि परियोजना के पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय पर्याप्त हैं और मलक्का स्टेट के निकट इसकी स्थिति भारत की एक्ट ईस्ट नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अपरिहार्य है। तो अब शुरू होगा ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लोग इसको लेकर के चिंतित हैं। एम्पियन एकेडमी का टेलीग्राम पेज अवश्य ज्वाइन करें। सर्च कीजिए एम्पियन एकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा, ज्वाइन कर लीजिए। क्या क्या मिलेगा आपको? वहाँ पर बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का स्पेशल डेली क्विज आयोजित किया जाता है सुबह और शाम, वो आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज जो ऐप पोर्टल पर है उसका शेड्यूल मिलेगा और एम्पियन एकेडमी ऐप कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस पेज को अवश्य ही ज्वाइन कीजिए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की भारत यात्रा के दौरान कौन सा वर्ष घोषित किया गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026। इसकी घोषणा मुंबई में की गई। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया है। ऐतिहासिक 26 राफेल मरीन सौदे के इतर 2026 को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष इंडिया फ्रांस इनोवेशन ब्रिज के रूप में घोषित किया जाना एक पारंपरिक क्रेता विक्रेता संबंध से सह विकास और सह उत्पादन की शक्ति के रूप में हुए बदलाव को रेखांकित करता है। सर्वम एआई ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में कितने नए एलएलएम मॉडल अनावरित किए? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2। बंगलुरु स्थित एआई स्टार्टअप सर्वम एआई ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी एलएलएम की अपनी विक्रम सीरीज का अनावरण किया। इस लॉन्च में सर्वम 30B शामिल है, जिसे रियल टाइम संवादात्मक एआई के लिए अनुकूलित किया गया है, और सर्वम 105B है, जिसे जटिल उद्यम तर्क यानी एंटरप्राइज रीजनिंग के लिए डिजाइन किया गया है। इन मॉडलों को ओपन सोर्स बनाकर सर्वम एआई का लक्ष्य देश भर के शोधकर्ताओं और डेवलपर्स के लिए स्वदेशी एआई विकास का लोकतंत्रीकरण करना है। भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान पीएम मोदी ने किस एआई विजन का अनावरण किया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मानव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई पर मानवीय नियंत्रण, समावेशिता और संप्रभुता पर जोर देते हुए मानव, जो कि मानव केंद्रित एआई विजन होता है, प्रस्तुत किया। यह विजन शिखर सम्मेलन के विषय सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय यानी सभी का कल्याण सभी की प्रसन्नता के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य भारत को एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है, जहां एआई को भय के रूप में नहीं बल्कि सार्वभौमिक प्रगति के एक उपकरण के रूप में पेश करता है। 23वां बायो एशिया 2026 अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी,
हैदराबाद में आयोजित 23वें बायो एशिया 2026 अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन ने भारत को वैश्विक लाइफ साइंसेस और स्वास्थ्य तकनीक के रूप में पुनः स्थापित किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी द्वारा उद्घाटित यह आयोजन स्वास्थ्य सेवा में AI और ऑटोमेशन के भविष्य को आकार देने पर केंद्रित था। गगनयान मिशन के ड्रॉग पैराशूट का सफल परीक्षण कहाँ हुआ? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी इसरो और DRDO के सहयोग से गगनयान मिशन के लिए ड्रॉग पैराशूट का सफलतापूर्वक लोड परीक्षण चंडीगढ़ के टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी TBRL में संपन्न हुआ। यह परीक्षण रेल ट्रैक रॉकेट स्लेड RTRS सुविधा में किया गया, जिसने यह सिद्ध कर दिया कि ये पैराशूट अत्यधिक उड़ान लोड और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी क्रू मॉड्यूल को सुरक्षित रूप से अस्थिर और धीमा करने में सक्षम है। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में किस फ्रेमवर्क का अनावरण किया गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली फ्रंटियर AI कमिटमेंट्स। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस समिट के दौरान न्यू दिल्ली फ्रंटियर AI कमिटमेंट्स की घोषणा की, जिसे वैश्विक AI शासन के लिए एक युगांतकारी कदम माना जा रहा है। यह एक वॉलंटरी फ्रेमवर्क है जिसे दुनिया की अग्रणी AI कंपनियों जैसे गूगल, OpenAI, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और सर्वम AI द्वारा अपनाया गया है, ताकि AI के विकास में सुरक्षा और जिम्मेदारी सुनिश्चित की जा सके। छठी राष्ट्रीय रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का टाइटल क्या है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, द अल्टीमेट रिवर बैटल। इस चैंपियनशिप जिसका शीर्षक द अल्टीमेट रिवर बैटल है, जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले के शिवनोट यानी प्रेम नगर में शुरू हुई। जम्मू पर्यटन निदेशालय द्वारा डोडा जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित इस 4 दिवसीय कार्यक्रम में भारत भर की शीर्ष राफ्टिंग टीमें और पेशेवर पैडलर्स शामिल है, जो चिनाब नदी के चुनौतीपूर्ण रैपिड्स यानी तेज बहाव में नौकायन कर रहे हैं। भारत फ्रांस की छठी वार्षिक रक्षा संवाद कहाँ आयोजित हुई? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। भारत और फ्रांस के बीच छठी वार्षिक रक्षा संवाद बेंगलुरु में आयोजित हुआ, जिसकी सह अध्यक्षता भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की मंत्री कैथरीन वॉटरिन ने की। इस दौरान दोनों देशों ने अपने रक्षा सहयोग समझौते को अगले 10 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में BEL यानी बेल और सैफरन के बीच भारत में हैमर स्मार्ट प्रिसीजन गाइडेड मिसाइलों के संयुक्त उत्पादन के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। निगरानी ऐप किस योजना के तहत लॉन्च किया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, PMJVK। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम यानी PMJVK के तहत निगरानी ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग यानी सटीक समय पर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। कोपिली जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, असम। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने असम विधानसभा के 15वें कार्यकाल के अंतिम दिन कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। इस लंबित परियोजना को अगले 10 दिनों में पूरा कर इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा, जिससे राज्य की ऊर्जा क्षमता में 150 मेगावाट की तत्काल वृद्धि होगी, जबकि कुल 275 मेगावाट क्षमता के लिए बहाली कार्य जारी है। पैक्स सिलिका किस देश द्वारा लॉन्च किया गया एक प्रमुख प्रयास है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के दौरान पैक्स सिलिका गठबंधन में औपचारिक रूप से शामिल होने की घोषणा की है। अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा दिसंबर 2025 में लॉन्च किया गया यह गठबंधन भविष्य की प्रौद्योगिकियों और उनकी आपूर्ति श्रृंखला, विशेष करके सिलिकॉन सप्लाई चेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक वैश्विक रणनीतिक समूह है। निम्नलिखित में से कौन सा देश ओटावा कन्वेंशन से वापसी की प्रक्रिया में शामिल नहीं है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे।
न्यूज़ में क्यों है? पोलैंड ने आधिकारिक तौर पर ओटावा कन्वेंशन 1997 एंटी पर्सनल माइन बैन ट्रीटी से अपनी वापसी की प्रक्रिया पूरी कर ली है। अगस्त 2025 में शुरू हुई यह प्रक्रिया रूस यूक्रेन युद्ध के बाद उपजे सुरक्षा खतरों के जवाब में अपनी सीमाओं की किलेबंदी को मजबूत करने के लिए की गई है। पोलैंड के अलावा फिनलैंड, एस्तोनिया, लातविया और लिथुआनिया ने भी 2025-26 में इस संधि से वापसी पूरी कर ली है, जबकि यूक्रेन भी वापसी की प्रक्रिया में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुरू किए गए बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक में भारत ने किस रूप में भाग लिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर के रूप में। भारत ने वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुरू किए गए बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक में ऑब्जर्वर के रूप में भाग लिया है। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व भारतीय दूतावास के चार्ज डी अफेयर्स नमग्मा खाम्पा ने किया। यह बोर्ड मुख्य रूप से गाजा पट्टी के पुनर्निर्माण, स्थिरता और शांति प्रयासों पर केंद्रित है, जिसके लिए अमेरिका ने $10 अरब की प्रतिबद्धता जताई है। 2025 में भारत में साइबर अपराध में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 24%। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2025 में भारत में साइबर अपराध के मामलों में 24% की वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि भारतीयों द्वारा गवाई गई कुल राशि पिछले वर्ष के 22,845 करोड़ से थोड़ा घटकर 22,495 करोड़ रुपये रह गई है, लेकिन निवेश घोटालों का हिस्सा कुल वित्तीय नुकसान का 75% से भी अधिक था। गृह मंत्रालय का डेटा यह भी दर्शाता है कि मामलों की कुल संख्या में वृद्धि हुई है, भले ही कुल वित्तीय घाटे में मामूली कमी आई हो। एक ही शीतकालीन ओलंपिक में 6 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एथलीट कौन बने हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जोहान्स हॉसफ्लोट क्लेबो। 2026 मिलान कोटिया विंटर ओलंपिक्स में नॉर्वे के क्रॉस कंट्री स्कीयर जोहान्स हॉसफ्लोट क्लेबो ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कुल 6 स्वर्ण पदक जीते। इन्होंने पुरुषों की क्रॉस कंट्री स्कीइंग की सभी 6 स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतकर एक ही शीतकालीन ओलंपिक में 6 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एथलीट बनकर नया कीर्तिमान स्थापित हुआ। इस प्रदर्शन के बाद क्लेबो के नाम अब कुल 11 ओलंपिक स्वर्ण पदक हो गए हैं। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग फुल डिस्क्रिप्शन के साथ एम्पियन एकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, आप इन PDF के सहारे इस वीडियो लेक्चर को लगभग 5 मिनट में बहुत अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिससे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एम्पियन एकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। भारत में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम द्वितीय का शुभारंभ किस राज्य में हुआ? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, असम। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने असम के नाथनपुर गांव में 6,839 करोड़ की लागत वाले वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम यानी VVP द्वितीय की शुरुआत की। इसके तहत लगभग 6,900 करोड़ के खर्च से 17 राज्यों के 334 ब्लॉक्स के 1954 गांवों को शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम में अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के गांव भी शामिल हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मूल रूप से 15 फरवरी 2023 को मंजूरी दी गई थी, जिसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 से 25-26 के लिए 4800 करोड़ का योगदान आवंटित था, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।